डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे क्लास 10 की जो मैथ चल रही है, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और हम बड़े मस्ती के साथ में उसको पढ़ेंगे, बड़े आसानी के साथ में उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि वास्तविक संख्याओं में जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी वो लगता है मेरे को, मैं आशा करता हूँ कि आपने पढ़ी होंगी और वो आपने समझी होंगी और आपके समझ में भी आई होंगी। और नहीं समझ में आए तो उनको वीडियो को बार बार देखें, जिससे कि आपको क्या आए, समझ में आ जाए। और फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप हमारे लिए एक बार कमेंट करें, हम उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने प्रमेय क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। एचसीएफ निकाल के देखा था और एलसीएम भी निकाल के देखा था। तो कल मैंने होमवर्क में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था कि आपको निकाल के लाना था घर से होमवर्क में कि 95 और 152 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। और मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपने होमवर्क वाला किया होगा और आप एक बार उसको चेक कर लें कि क्या आपका आंसर सही आया। तो हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड इन दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे, अलग अलग। तो 95 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 95 में हमने 95 में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्या का भाग देना पड़ेगा। और अभाज्य संख्या 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। 3 का इसमें जाएगा नहीं। देखते हैं 3 का 9 और 5 कितने होते हैं, 14। तो 9 और 5 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा। 4 का हम देखेंगे, 4 भाज्य संख्या है तो 5 एक अभाज्य संख्या, 5 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि इकाई का 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 हो गया ज़्यादा तो 5 एकम 5। 9 में से 5 गए तो बच गए 4, ये बन गया बेटा 45, 45, 5 नाम 45। अब 19 में 19 खुद एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या में 19 का ही भाग जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है मैंने बता रखा है बेटा, उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या है जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है, उसके अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 95 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 5 × 90, ये 95। उसके बाद में हमें 152 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। 152 के अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 गए तो 1 बच गया, 2 छिक्की 12। फिर देंगे 2 का भाग, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए तो 1 बच गया, 2 अट्ठे 16। फिर देंगे 2 का भाग, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया, 2 नाम 18। और फिर देंगे 19 का भाग, 19 एकम 19। तो 152 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 × 2 × 2 × 19। इन दोनों में जो अभाज्य गुणनखंडों में दोनों के में अवैनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 19 आ रहा है। और इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ 95 152 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 19। ये हमारा आंसर था। मैं आशा करता हूँ ये आपका सही होगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ में मैंने समझाया है। हम एचसीएफ और एलसीएम से आगे की बात करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में ही महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने 6 एचसीएफ और एलसीएम में एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे हमने 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाली
तो 6 का एचसीएफ क्या आएगा, पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 20 के करेंगे, 2 एकम 2, 10 बार जाएगा, 2 का जाएगा 5 बार और 5 का जाएगा 1 बार। ठीक है बेटा। तो 6 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 3 और 20 के जो गुणनखंड आए वो आए 2 गुणा 2 गुणा 5। तो इसमें से जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो ओवेनिस्ट गुणनखंड जो निकल के आया वो 2 निकल के आए। तो इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ 6 और 20 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 2। अब इसका एलसीएम निकालते हैं हम, 6 और 20 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, 6 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे इन दोनों में एक साथ भाग देंगे। और मैंने बताया था कि कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, सर एक संख्या में भाग जा रहा है, एक में नहीं जा रहा। तो आप एक में जा रहा है तो उसका भाग दो, और नहीं जा रहा उसको ऐसे के ऐसे लिख दो। 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 20 में जा रहा है 10 बार। अब 10 में 2 का भाग जा रहा है, दे दो। 3 में नहीं जा रहा मत दो, 3 को 3 लिख दो। 2 का देंगे तो 3 की 3 लिख दिया, 2 पंजे 10। अब इसमें 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 5 में नहीं जा रहा, 3 का 5 लिख दो। 5 का फिर देंगे, 5 एकम 5। तो इसका जो एलसीएम निकल के आया, 6 और 20 का जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ये आ गया 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60। ये हमारा एलसीएम। अब यहां से हम एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि एलसीएम है हमारा 60, एचसीएफ है हमारा 2। एलसीएम कितना आया 60 और एचसीएफ कितना आया 2। और हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 6 और एक 20। तो दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा, दोनों संख्याओं का गुणन 6 गुणा 20 करने पर कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 120। ये आ गया। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, एचसीएफ संख्याओं के एलसीएम और संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। कैसे देखो, एलसीएम कितना आया 60 और गुणा एचसीएफ कितना आया 2। तो इनका जो गुणा करने पर क्या आएगा, 6 दूनी 12, 120। बात आ गई समझ के दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम, संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमने निकाल के देखा भी, 6 का और 20 का एलसीएम निकाला, 6 और 20 का एचसीएफ निकाला, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किया तो भी 120 आ रहा है, और संख्याओं का गुणा किया तो भी क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। इससे संबंधित बहुत सवाल पेपर में, एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम पढ़ेंगे कि दो पूर्णांक संख्याएं, दो किन्हीं दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी के लिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, एचसीएफ दो संख्या ए और बी का निकाला हमने, मल्टीप्लाई एलसीएम दो संख्याओं का निकाला, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्याओं का किसके बराबर हो जाएगा बेटा, दोनों संख्याओं के बराबर, गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये हमारी किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी के लिए
HCF a, b और LCM a, b किसके बराबर हो जाएगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। जैसे ये हमने अभी एग्जाम्पल देखा। हम ऐसे और एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, इससे संबंधित और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसी से संबंधित और एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। जैसे आपको क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं कि HCF दे रखा है बेटा आपको 306 और 657। आपको HCF दे रखा है 306 657 का 9 दिया है। क्या दिया है? 9। आपको HCF 306 और 657 का HCF जो दिया है वो क्या दिया है? 9। और LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ये हमको क्या करना है? ज्ञात। अब आपको संख्याएं माना, दोनों संख्याएं क्या हैं? ये एक संख्या तो 306, ए बराबर क्या है? 306 और बी बराबर क्या है? 657। ए बराबर 306, बी बराबर 657। जैसा कि आपको पता है कि HCF a, b मल्टीप्लाई LCM a, b किसके बराबर होगा? a गुणा b। ये जैसा कि आपको पता है। अब हमको संख्या दे रखी है, a 306 दे रखी है, b 657 दे रखी है और HCF a, b क्या दे रखा है आपको? 9 दे रखा है। और LCM आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? HCF a, b, तो HCF a, b का मान कितना दे रखा है? 9। तो HCF जो दे रखा है आपको 306 और 657 का जो HCF दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9। तो अब HCF 9 रख देंगे, LCM हमको निकालना है। तो LCM 306 और 657 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? a गुणा b। a क्या है? 306, b क्या है? 657। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल के इधर अगर भाग की संख्या है, इधर जाने पर मल्टीप्लाई की हो जाती है। इधर अगर डिवाइड की संख्या है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई की हो जाती है। इधर अगर माइनस की संख्या है तो इधर जाने पर प्लस की हो जाएगी। इधर अगर प्लस की संख्या है तो इधर जाने पर माइनस की हो जाएगी। और इधर मल्टीप्लाई की तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो देखो ये 9 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो LCM 306 657, ये 306 मल्टीप्लाई 657 बट्टे 9। तो 9 का भाग 306 में 2, तो 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 18, 9 3 27, तो 9 3 27, तो कितने बच गए? 3, 9 चौक 36। अब इसका क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 7 28 की 8, हाथ से 2, 5 चौका 20 और 2 22 की 2, हाथ से 2, 6 चौक 24 26, मल्टीप्लाई किया 7 तिया 21, 7 तिया
21 की 1 हासिल 2, 5 की 15, 15 और 2 17 हासिल 1, 6 की 18, 18 रे 19, ऐड करेंगे 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 की 3 हासिल 1, 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, ये हमारा क्या आ जाएगा कि 306 और 657 का जो एलसीएम निकल के आएगा 22,338। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ हमको दे रखा था 306 और 657 का 9 दिया था, एलसीएम हमको निकालना था तो हमने ए को मान लिया 306, बी को मान लिया 657। तो एचसीएफ ए कॉमा बी, एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए मल्टीप्लाई बी। हमको पता है कि दोनों संख्याओं के जो एलसीएम निकल के आता है, दोनों संख्याओं को जो एलसीएम निकल के आता है उनका जो मल्टीप्लाई, और दोनों संख्याओं को जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से हम इसको रख लेंगे कि एचसीएफ 306 657 की जगह 9 रख दिया, एलसीएम 306 657 बराबर 306 और 657। अब आपको पता है इधर मल्टीप्लाई की संख्या उधर जाके डिवाइड की हो जाएगी, डिवाइड की कर दी तो 9 का भाग इसमें दिया तो 9 एकम 9, 9 3 27, तो 27 30 में 27 तो 28 30 3 बच गए और 36 34 बन गए। 657 में हम 34 का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आप जानते ही हो, 4 7 28 का 8 से 2 5 चौक 20 2 22 5 से 2 6 24 25 26 ये आ गया। 7 की 21 की 1 5 से 2 5 की 15 16 17 1 7 हासिल 1 6 2 6 18 19 8 2 1 3 7 और 6 13 हासिल 1 9 1 10 और 2 12 हासिल 1 और 2 22,338। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित आपको समझ में आ गया। ये हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको समझना बहुत ही अति आवश्यक है। आगे इसी प्रकार के और क्वेश्चंस देखते हैं हम कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 162 है। लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम कितना है, 162 है तथा उनमें से एक संख्या तथा एक संख्या 54 है। तो हमको एक दे रखी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कि हमको दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्त्य दे रखा है वो 27 दे रखा है और उनका जो लघुत्तम समापवर्त्य है 162 दे रखा है। तो हमको क्या करना है कि दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022 का, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी जो हमने अभी पढ़ा है उसके बारे में। 81, 27, 54 और डी ऑप्शन है आपका 18। इसमें से आपको ऑप्शन देना। तो करते हैं हम इसको, आगे बढ़ते हैं। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। तो आपको पता है माना हुआ दूसरी संख्या बी। तो
HCF A, B मल्टीप्लाई LCM A, B किसके बराबर होगा? A मल्टीप्लाई B के। तो आपको दोनों संख्याएं दे रखी, एक संख्या तो 54 हो गई, तो HCF A बराबर मानो क्या हो गया 54। तो 40 और B का जो हमें निकालना है, और LCM क्या दे रखा है आपको 54, वो A 54 और B आपको निकालना है, और A का मान 54 मल्टीप्लाई B। अब हमको B का मान निकालना है, तो HCF दोनों संख्याओं का HCF तो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है 27 मल्टीप्लाई LCM क्या दे रखा है आपको 162 बराबर 54 मल्टीप्लाई B क्या हो गया B। अब यहां से मैंने अभी बताया था, इधर अगर कोई मल्टीप्लाई की है तो इधर जाके डिवाइड बन जाएगी, तो 27 मल्टीप्लाई 162 अपॉन 54, इधर क्या रह जाएगा B, क्या रह जाएगा B। इसको काट देंगे, तो काटो, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या से नहीं कट पाए तो छोटी छोटी संख्याओं से आप काट सकते हो। इधर मैं आपको काट के बताता हूँ, कि इधर डिवाइड करके बताता हूँ, 150 162 54। अगर आपको बड़ी संख्या से नहीं कट रहा है तो पहले 2 से काट लो, इसको यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 का भाग इसमें और इसमें देंगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 के देंगे, 2 सत्ते 14। अब इसमें देंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 81 और 27 से ये 27 गया, तो B का जो मान आ गया हमारा वो क्या आ गया 81 आ गया। B का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 81। तो हमने कौन सी संख्या मानी थी? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। हमने देखा कि HCF दोनों संख्याओं का HCF, दोनों संख्याओं का LCM, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जाता हूं और उसको करने की कोशिश करेंगे। आगे फिर हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में और एक प्रमेय 1.2 के बारे में। ये चीज़ आपकी आज हमने HCF और LCM अधिकतर लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया, और आगे हम अपरिमेय संख्या के बारे में प्रमेय 1.2 के बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आप एक क्वेश्चन करना, घर से करने की कोशिश करना, मैं आपको देता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल, होमवर्क, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है तथा महत्तम समापवर्तक 18 हो तो लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर। अब यहां से आपको क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 12,960, और आपको क्या करना है उसका और महत्तम समापवर्त दे रखा है, लेकिन आपको क्या निकालना है लघुत्तम समापवर्त निकालना है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा वो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से हमने HCF LCM का वर्क किया। पीछे की वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें कंप्लीट करी। बेसिक चीज़ों को पढ़ लोगे तो आगे आपको चीज़ें आसान लगेंगी। जिस प्रकार से मकान की नींव अगर मजबूत बढ़ जाती है तो मकान को कितनी भी मंजिल तक बना दिया जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। इसी प्रकार से हमको अगर बेसिक चीज़ें मजबूत हो गई तो हमें आगे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी।
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बेसिक चीज़ें होती हैं। और बेसिक चीज़ें अगर हो गई तो हमारी सारी मैथ आसानी से हो जाएगी। और हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से ही, जीरो से लेकर, मैंने आपने देखा कि शुरू से ही पूरा वास्तविक संख्या से लेकर चले थे, संख्याओं के बारे में लेकर चले थे, और आज हम एचसीएफ और एलसीएम तक पहुंच गए। और कल हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपरमेय संख्या, प्रमेय 1.2 प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान प्रमेय कि कोई पी ये संख्या लेंगे और उसमें पी का अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, और पी का जो है वो एक ए स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वो पी जो है वो ए को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय 1.2 कहती है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा कल आसानी से समझेंगे, बहुत ही मस्ती के साथ में समझेंगे। किसी भी प्रकार की आपको अगर समस्या आती है तो वीडियो को बार, 2 बार 3 बार लगातार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में हमारे लिए भेजें और हमको पता चलेगा तो हम उसको सॉल्यूशन करवा दिया करेंगे जिस दिन हम आपका कमेंट देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ऐसा कुछ ज़्यादा टफ है नहीं है अभी, और हम धीरे धीरे इसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। पूरी चलेंगी बेटा, सीरीज पूरी चलेंगी। ये नहीं कि हम 2-3 दिन पढ़ाया और फिर छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा टॉपिक कराएंगे, एक एक टॉपिक धीरे धीरे आसानी के साथ में हम कराते जाएंगे। चाहे वो 11th की जो अभी सीरीज चल रही है, 10th की सीरीज चल रही है, दोनों ही सीरीजों को हम पूरा करेंगे। और ये वीडियो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या हो, लाभान्वित हों और वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें इस वीडियो को, इस पढ़ाई को करने के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।